हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसे कहते हैं, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसे कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैथमेटिकल, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म ये हम मालूम करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें मालूम कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज लेट सपोज, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमें मालूम है कि जो चार्जेस हैं, मसलन ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट, हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो फील्ड जनरेट करता है। इसी तरह नेगेटिव जो आपका अल्लाह भला करे चार्ज होता है वो भी फील्ड जनरेट करता है। अच्छा, जो फील्ड जो है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड जनरेट करता है, इसी तरह नेगेटिव चार्ज भी फील्ड जनरेट करता है। अच्छा, इनका डायरेक्शन क्या होता है, हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जो है उससे फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। और इसी तरह हमें मालूम है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है, इस तरह। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये मालूम करना है कि फील्ड का मतलब क्या है। तो ये जो आपका लाइन है, ये जो अभी हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं इमेजनरी लाइन। ये सारे लाइन जो है वो इमेजनरी लाइन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इस रीजन में, ये आपके पास एक रीजन है और ये आपके पास एक लेट सपोज की चार्ज है, तो इसके करीब अगर हम एक चार्ज रखते हैं दूसरा, लेट सपोज कि ये हमारे पास क्यू चार्ज है, तो उस सूरत में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। तो ये जो आपका क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सेम एज इट इज़, सेम जो है अगर हमारे पास इसी चार्ज को, यानी क्यू नॉट चार्ज को अगर हम इधर रखते हैं, तो ये भी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, तो हम यहाँ से फिर हम फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, यानी यहाँ तो ये क्लियर होगा कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसके करीब अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें जैसे कि क्यू नॉट है, तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ से फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ फिर, द रीजन in which a test charge, in the region in which a test charge experience electrostatic force due to a point charge। तो डियर स्टूडेंट, क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, तो इस क्यू नॉट को, यानी क्यू नॉट को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज हम उसे कहेंगे जो कि मूवेबल होता है, आप इसको किसी भी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। और जबकि पॉइंट चार्ज जो है ना वो अमूमन हम उसको स्टेशनरी लेते हैं पॉइंट चार्ज को। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट चार्ज के तौर पर लेंगे। तो इसका मतलब फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ कि वो इलाका या वो रीजन, वो जगह जहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज की वजह से क्या करें, फोर्स एक्सपीरियंस करें, तो उस रीजन को या उस इलाके को हम क्या कहेंगे, इस चार्ज का फील्ड कहेंगे, इसका हम फील्ड कहेंगे। मसलन अगर ये जो क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज है, ये इस जगह पे अगर फोर्स एक्सपीरियंस करें तो ये इसका फील्ड कहलाएगा, ये इसका फील्ड हो जाएगा। इस तरह ये जो क्यू नॉट है वो भी अगर यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करे इस चार्ज की वजह से, तो ये जो इलाका है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जानिब। इंटेंसिटी क्या है,
जी तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे. व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है. अच्छा डियर स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो लेट्स ये आपका पॉइंट चार्ज हो गया, और दूसरा हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, तो ये आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट. इसको हम लेते हैं क्यू और इसको हम क्यू नॉट लेते हैं. यहाँ से इसका जो फील्ड है प्लस क्यू का, ये आपका प्लस क्यू है, प्लस क्यू, और ये आपका प्लस क्यू नॉट है. टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा. तो जो आपका फील्ड लाइन्स है यहाँ पे, तो फील्ड लाइन इसका जो है पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगा, रेडियली आउटवर्ड. तो ये आपका फील्ड लाइन होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स का मतलब है वो लाइन, इमेजिनरी लाइन जिसके क्रॉस टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. यानी कि इस लाइन पे, यानी इमेजिनरी लाइन है, अगर आप इस पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेस्ट चार्ज इसी पाथ पे आगे मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा. खैर, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये आपका पॉइंट चार्ज है. तो उस सूरत में ये जो आपका अल्लाह वाला करे टेस्ट चार्ज जो है वो अगर फील्ड के अंदर है, तो उस सूरत में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा. यानी यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा. अच्छा, आप इंटेंसिटी का क्या कैसे कहेंगे कि अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो अगर हम इनको रेशियो लेंगे तो ये आपका इंटेंसिटी कहलाएगा. मसलन कि फोर्स exert on a test charge due to point charge. तो पॉइंट चार्ज की वजह से कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करें तो उसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इंटेंसिटी कहेंगे. तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैथमेटिकली इंटेंसिटी को हम शो करते हैं ई से, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज. और बाद उसके बाद हम इसको कहते हैं इंटेंसिटी को फोर्स पर यूनिट चार्ज भी हम इसको कहते हैं, यानी इसका डिफाइन हम इस तरह भी कर सकते हैं. यहाँ से फिर इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स तो न्यूटन, चार्ज का कूलम तो न्यूटन पर कूलम. और यहाँ पे अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी हमें मालूम करना है, तो आर वेक्टर जो है वो इसका डायरेक्शन बता देगा. और यहाँ से क्लियर है कि जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वहीं इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा. जैसे अगर हम डायग्राम में देखें कि मसलन ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन यूँ है, तो इस पॉइंट पे, यानी अगर इस पॉइंट पे हम ले लें तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ई का डायरेक्शन, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा. अच्छा बेटा, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. तो हमें इस इक्वेशन को, ये जो आपका इक्वेशन ई है, ये हमारे पास एफ अपान क्यू. तो यहाँ से फिर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं. मसलन हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो ड्यू टू कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो उस सूरत में हमें मालूम है कि सिंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्ज के दरमियान वो होगा के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर. तो यहाँ से क्योंकि जो हमारे पास दोनों जो चार्जेस हैं, इधर जो हमने दिखाया है क्यू नॉट और क्यू, तो अगर इनके दरमियान अगर डिस्टेंस आर हो तो उस सूरत में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनेगा, क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर. तो कूलम्स लॉ जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसके लिंक में शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं. कूलम्स लॉ में हमने इसको डिस्कस किया था. अच्छा जनाब, तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि एफ़ की वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह जो कि हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे एफ़ की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है तो ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होगा. अब यहाँ से फिर आपके पास जो है इसको अगर हम यूँ लिखें कि क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपान क्यू नॉट. तो यहाँ से क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल
इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर। और अगर आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप इंटेंसिटी किसी भी चार्जेस के लिए आप उसको आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।